अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिजनेस टुनाइट सबीन मुश्ताक के साथ CNBC पाकिस्तान पर। हमेशा की तरह आज भी हम इकोनॉमिक और बिजनेस इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आज के दिन में रहे। इवेंट्स की जहां तक बात है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इसका इजलास कल से स्टार्ट हुआ और ये कॉन्फ्रेंस आज खत्म हुई। इसकी डिटेल से आपको आगाह करेंगे और साथ ही माइक्रो फाइनेंसिंग का पाकिस्तान में क्या स्कोप है, अगर कंपेयर किया बांग्लादेश और इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो चुकी है, इस बारे में डिटेल से आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की अहम तरीन खबर। जैसे कि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया और आज भी मैं आपको बताती चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए नजरसानी शुदा कवानीन जारी कर दिए हैं। मरकजी बैंक के नजरसानी शुदा कवानीन में माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को हदायत की गई है कि वो कर्ज लेने वालों को 1,50,000 रुपए तक का कर्जा फराहम करें। स्टेट बैंक के नजरसानी शुदा कवानीन के मुताबिक बैंक्स को 80% कर्ज लेने वालों को 1 लाख रुपए से कम के कर्जे फराहम करना होंगे। मरकजी बैंक ने माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को हदायत की है कि वो हुकूमत की सिक्योरिटीज और ए रेटेड डेट सिक्योरिटीज में सरमायाकारी कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंकों को रियल स्टेट के कारोबार और किसी भी किस्म के सट्टाबाजी करने के कर्जे फराहम करने से भी रोक दिया गया है। इसी सिलसिले में डिटेल में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नदीम हुसैन, जो कि प्रेसिडेंट और CEO हैं तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक। अस्सलाम वालेकुम नदीम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नदीम साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो माइक्रो फाइनेंस के लिए जो एक पार्टी को कहा जा रहा है कि 1.5 लाख तक के कर्जे फराहम किए जाएंगे, तो आपके ख्याल में ये अमाउंट काफ़ी है या फिर अमाउंट को कम करके ज़्यादा लोगों को कर्जे फराहम करने चाहिए? देखें, अमाउंट जो रकम बताई गई है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रकम दी जाए, क्योंकि एवरेज इस वक्त जो वसत है इंडस्ट्री का वो तो सिर्फ 12,000 है जी। तो ये उन लोगों के लिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का जहाँ लोन शुरू होता है वो 5, 6, 7 लाख से ज़्यादा है। लेकिन ये बीच में जो लोग हैं जहाँ उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक भी सपोर्ट नहीं कर सकते, इस वक्त कर रहे थे, और कमर्शियल बैंक तो यकीनी नहीं कर रहे, ये उनके लिए बढ़ाया गया है कि अगर ऐसा एक सार्फिन आते हैं जो 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस बैंक उनको ये कर्जा दे सके। हकीकत में इस वक्त जो इंडस्ट्री एवरेज है वो तो बहुत कम है, वो तो 12 और 14,000 के दरमियान है। तो इससे ये सहूलत मतलब कि मुयसर की जा रही है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को कि अगर ऐसा सार्फिन आए जिसकी ज़रूरियात 10,000 या 15,000 से ज़्यादा है तो उनको 75 या 1 लाख और या 1.5 लाख का कर्जा भी दिया जाए। नदीम साहब, ये बताइए कि 30 दिन से जायद की अदम अदायगी में कर्जों को नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में शामिल कर दिया जाएगा, तो आपके ख्याल में ये मुद्दत कम है? नहीं, मुद्दत सही है, थोड़ा सा इंक्रीज क्योंकि देखें आप, नहीं, ये मुद्दत जो है वो जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बाद बनाई गई है कि 30 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं आती है तो 25% लोन अमाउंट को रिजर्व कर दिया जाता है, 90 दिन बाद 50% और 180 दिन बाद 100% रिजर्व किया जाता है। इससे ये होता है कि जो अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस बैंक में बैड डेट्स अगर होते हैं या ख़राब लोन होते हैं तो उनको रिकग्नाइज किया जाता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि और ये वर्ल्ड प्रैक्टिस के साथ है, बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। नदीम साहब, ये बताइए कि इस तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डिफरेंट अनाउंसमेंट हुई है, ये बताइए कि इसमें और कोई गुंजाइश बाकी है, कोई कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप सजेस्ट करें कि होना चाहिए? जी, स्टेट बैंक ने एक कमेटी बनाई है, वर्किंग ग्रुप, जिसमें हम उनसे अक्सर बात करते रहते हैं, और ये जितने भी तरामीम हुए हैं इस ऑर्डिनेंस में इस वक्त, ये इस वर्किंग ग्रुप की तजवीज़ों के बाद ही हुए हैं, मतलब उनके रिकमेंडेशंस के बाद हुए हैं। मज़ीद जो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आउटरीच माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की बढ़ेगी तो उनकी डेट रिक्वायरमेंट और मोर इम्पॉर्टेंट उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। तो एक तजवीज़ ये दी गई है स्टेट बैंक को कि जैसे नॉर्मल बैंक्स हैं उनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को भी Tier 2 प्रेफरेंस शेयर्स और सब डेट अलाउ किया जाए ताकि वो अपना कैपिटल मज़ीद बढ़ा सकें। सही। तो साथ ही साथ आपके ख्याल में इन रेगुलेशंस के बाद आउटरीच ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा होने के चांसेस हैं? यकीनन मेरा ख्याल ये है कि एकदम इस चेंज से तो आउटरीच नहीं बढ़ेगी। ये होगा कि वो कस्टमर, वो सार्फिन जो 1 लाख, अगर आपने उनको 90,000 पहली साइकिल में दिया, दूसरी साइकिल में आप उनको 1.25 लाख देना चाहते हैं, पहले जो कवानीन थे उसमें आप उनको नहीं दे सकते थे, ना उनको कमर्शियल बैंक सर्व करने के लिए तैयार था, तो वो कस्टमर फिर कहीं का नहीं रह जाता था। तो एटलीस्ट के जो सार्फिन जिनकी रिक्वायरमेंट जो है 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गई हैं उनको अब केटर किया जा सकेगा। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस में इस वक्त एग्जिस्टिंग जितने भी कस्टमर हैं, 2010 तक का जो टारगेट दिया वो है 3 मिलियन कस्टमर्स का। तो ये जो टारगेट रखा जा रहा है, आपके ख्याल में इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे जो इस वक्त करंटली जो स्टेटस जा रहे हैं? आप अगर इसको इस तरह देखें ज़मीन के पिछले 6 या 8 साल जब से माइक्रो फाइनेंस पाकिस्तान में शुरू हुआ है, अब हमारी आउटरीच जो है 1 मिलियन कस्टमर पे आ गई है। ठीक। अगर आप सोचें कि अब हम चाहते हैं कि अगले 2 साल में इसको 1 मिलियन से 3 मिलियन पे लेके जाए, तो ये
पॉसिबल है, मुमकिन है, लेकिन आसान टारगेट नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 8 सालों में 1 मिलियन का टारगेट हुए तो अगले 3 सालों में आपके ख्याल में 2 मिलियन और ज़्यादा हो सकते हैं? वो मतलब मार्केट चेंज भी हो गई है। अब पिछले 2 साल में 5 नए माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आ गए जो पहले नहीं थे। कुछ NGOs जो हैं वो अब सस्टेनेबल हो गए, कुछ फॉरेन NGOs भी या बैंक सोच रहे हैं पाकिस्तान में आने के लिए, तो अचीवेबल है। इसमें सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी फंडिंग की। कस्टमर तो हमारे पास 10 मिलियन से ज़ायद हैं इस वक्त जो चाहते हैं कि उनको कर्जा दिया जाए। तो कस्टमर ढूंढना, अच्छे कस्टमर ढूंढना ठीक है, उसमें थोड़ी मुश्किल है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल पेश ये आएगी जो इदारे कर्जा देते हैं वो अपनी फंडिंग कहाँ से लेंगे, क्योंकि अगर आप मज़ीद जो रिक्वायरमेंट है इंक्रीमेंटल उसको देखें तो वो तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर्स की है। तो 2 साल में 1.3 बिलियन डॉलर्स ऑफ एडिशनल फंडिंग उन इदारों के लिए जो ज़्यादा अक्सरियत में सस्टेनेबल नहीं है, एक चैलेंज है। लेकिन स्टेट बैंक ने इसमें एक बड़ी छोटी सी वर्किंग कमेटी बनाई है और काफ़ी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं ताकि क्रेडिट एनहांसमेंट के साथ उन लोगों को ये फंडिंग मैसर की जाए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। नदीम साहब, जहाँ पे बात प्रायोरिटीज़ की आती है किस वक्त आप कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूँगी बांग्लादेश ग्रीन बैंक से। उनका जो भी इस वक्त करंटली जो फोकस है वो ये है कि 90% जो है वो ख़वातीन को लोन्स देते हैं और साथ ही साथ रूरल एरियाज़ पे भी वो बहुत फोकस करते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में आप ये बताइए कि माइक्रो फाइनेंसिंग का जो है, आप तामीरी की बात कर लें तो आप इस तरफ फोकस कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो अगर आप सोचें टोटल आउटरीच 1 मिलियन पे मुश्तमिल है, तो मैं ये कहूँगा उसमें तकरीबन 55% जो है वो रूरल एरियाज़ में है, अर्बन में नहीं है। क्योंकि 2-3 बड़े इदारे जो हैं NRSPs या खुशहाली, उनका जो फोकस है वो रूरल के अंदर है। जो इदारे अपने आप को कमर्शली सस्टेनेबल करना चाहते हैं उन्होंने शुरुआत की है शहरों से, क्योंकि एवरेज लोन साइज़ बड़ा होता है और एक बार आप सस्टेनेबल हो जाएं तो उसके बाद आप रूरल एरिया में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास सब्सिडाइज फंडिंग नहीं है, आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट करना चाहते हैं, फिर भी आपका पहली प्रायोरिटी ये है कि आप अपने आप को सस्टेनेबल करें ताकि आप मज़ीद मार्केट से कर्जा ले सकें, मज़ीद कैपिटल ले सकें। तो इसलिए तामीर की जो स्ट्रेटजी ये है कि पहले शहरों में अपने आप को सस्टेन किया जाए और उसके बाद फ़ौरन रूरल एरियाज में चला जाए। अच्छा, इस वक्त लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आप लोगों को किस तरह से एजुकेट करें कि जो लोन्स ले रहे हैं उनको ये तो पता हो कि भाई लोन्स को किस तरह से यूज़ करना है, तो इस हवाले से किस तरह से आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें? मेरा तजर्बा ये हुआ है, अब हमारे माशाल्लाह 26,000 कस्टमर हो गए। अक्सरियत जो हमारे कस्टमर की हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। अगर उनसे उनके कारोबार के बारे में पूछा जाए, क्योंकि कोई छोटा कारोबार करते हैं, तो उनकी जो समझ है अपने कारोबार में बहुत अच्छी है। बेशक इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी और अदर लिटरेसी में आपको तफरीक करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़्यादा ज़रूरत देहात में पड़ेगी, लेकिन शहरों में जो छोटे काम पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी है कि उनको आप थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि वो ना मार्केटिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या अपने एरिया में काम करें, तो उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी ठीक है।